ये कल मैंने बात ये एक्सप्लेन की थी कि आपने एक क्लास बनानी है, उस क्लास को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या हैं? पहला रूल ये है कि आपने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव के नीचे आपने एक कीवर्ड यूज करना है और इस कीवर्ड का नाम क्या है आपके पास? क्लास का। अब क्लास के आगे जो आइडेंटिफायर वो यहाँ पे लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपनी क्लास का नेम बताओगे, कुछ भी रख सकते हो, इवन कि आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आइकन कॉलेज भी लिख सकते हो या कुछ। तो अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा एग्जाम्पल पे मूव करो। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्लास से कीवर्ड मैंने यूज किया है और उसके बाद मैंने उस क्लास का नाम रखा है और उस क्लास का नाम क्या आपके पास? टेस्ट। अगर नहीं नजर आ रहा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्सर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रखा है टेस्ट का। एक कीवर्ड यूज किया और वो कीवर्ड कौन सा है आपके पास? क्लास का। और उस क्लास का मैंने नाम क्या रखा है? टेस्ट का नाम रखा है। अब इस क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं। इस क्लास के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं। वो कौन सी होती हैं? एक प्राइवेट स्पेसिफायर होता है और एक आपका पब्लिक स्पेसिफायर होता है। जो प्राइवेट स्पेसिफायर को अगर आप गौर से देखो, अगर इस डायग्राम को अगर आप समझ गए तो इसका मतलब है कि आप पूरे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करके। ये जो ऊपर छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास क्लास है, वो क्लास कौन सी है आपकी? वो क्लास है आपके पास टेस्ट के नाम से। फिर बात आ जाती है, आप मैंने ये बात की है कि क्लास के अंदर आप दो चीजों को डिफाइन करते हो। अब वो दो चीजें कौन सी हैं? एक वो तो होते हैं हमारे पास स्पेसिफायर्स होते हैं। एक प्राइवेट स्पेसिफायर होता है और एक मेरे पास पब्लिक स्पेसिफायर होता है। जो प्राइवेट स्पेसिफायर होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। और जो पब्लिक स्पेसिफायर होता है, इस वाले पार्ट में जाकर हम क्या करते हैं? फंक्शन को कॉल करते हैं, अपने फंक्शंस को बनाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्राइवेट स्पेसिफायर है, ये आपकी आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकती। और जो पब्लिक के जितने भी फंक्शंस हैं, ये आपके आउटसाइड द क्लास एक्सेस आपके हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं? इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम को देखते हैं, जो कल भी मैं बता रहा था कि आपने ये देखो एक प्रोग्राम लिखा है और ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक टीचर वैल्यू लेनी है और उसका क्या करना है, और उसके दो फंक्शन बनाने हैं आपने। एक इन का फंक्शन बनाना है और एक आपने आउट का फंक्शन बनाना है। यानी कि इनपुट फंक्शन और उसके बाद यहाँ फिर आपका आउटपुट फंक्शन। ये दो फंक्शन वो बता रहा है कि आपने अपने बनाने किस में बनाने? पब्लिक में। तो हमने क्या किया? एक क्लास में ही टेस्ट के नाम से, फिर हमने एक स्पेसिफायर यूज किया प्राइवेट का, और उस प्राइवेट के अंदर मैंने क्या किया? एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट एन के नाम से। यहाँ पर एक मैंने जो वेरिएबल था उसको डिक्लेयर किया। पब्लिक में आकर मैंने दो फंक्शन बनाए, एक इनका फंक्शन बनाया, एक आउट का फंक्शन बनाया। इनका फंक्शन में आकर मैंने इनपुट करवाई और आउट के फंक्शन में जाकर मैंने क्या करवाई? आपकी आउटपुट्स करवाई हैं। उस आउटपुट्स को करवाने के बाद मैं वाइड मेल में मूव हुआ और वाइड मेल में जाकर मैंने क्या किया? क्लास का नाम लिखा और क्लास के नाम के बाद मैंने लिख दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ओबीजे लिख लिया। ये जरूरी नहीं है कि आप क्लास के साथ हमेशा ओबीजे का ही ऑब्जेक्ट बनाओ। इसमें आप अपना नाम भी दे सकते हो, इसमें आप एबीसी भी लिख सकते हो एंड कुछ भी लिख सकते हो। बताने का मतलब ये है कि ये लाजमी नहीं है कि आपने हमेशा ओबीजे ही लिखना है। आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो एंड सो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो लिखो। अब आपने क्या करना है? पब्लिक में ये जो इनपुट फंक्शन है इसको कॉल करना है। तो यहाँ पर आप लिखो, लिखा हुआ है ए ओबीजे। ये जो दरमियान में स्पेस नजर आ रही है ना, ये बेसिकली स्पेस नहीं है, ये बेसिकली आपका दरमियान में डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। ओपीजे डॉट इनके जैसे हमने फंक्शन को यूज किया, उसने क्या किया? आपके पब्लिक स्पेसिफायर में मूव किया। पब्लिक स्पेसिफायर में जाकर उसने देखा कि ये इनपुट फंक्शन है, यहाँ से इनपुट करवाई है और नीचे वाले पार्ट में जाकर वो आपके आउटपुट फंक्शन को रन करवा रहा है। तो यही चीजें मैंने कल एक्सप्लेन की थी।